प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। ये 11वीं आर्ट्स का है, हिस्ट्री का चैप्टर है 9 औद्योगिक क्रांति। ठीक है भाई, इसका कि ये 2 क्वेश्चन करा दिए थे। अब ये है, देखो यहाँ से 6th क्वेश्चन है भाई। औद्योगिक क्रांति में वाष्प शक्ति का प्रयोग कैसे हुआ? आंसर में औद्योगिक क्रांति को लाने में नवीन ऊर्जा प्रणाली वाष्प शक्ति का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। वाष्प ऊर्जा की यह शक्ति कम खर्चीली और भरोसेमंद सिद्ध हुई है। क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति लाने के लिए नई ऊर्जा प्रणाली और वाष्प शक्ति का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और वह वाष्प ऊर्जा, यह शक्ति कम खर्चीली थी, मतलब ये थोड़ी कम खर्चीली थी। नंबर 1, वाष्प शक्ति के प्रारंभिक प्रयोग। देखो, भाप के इंजन का पहला मॉडल सन 1698 में थॉमस सेवरी नामक एक सैनिक अधिकारी ने बनाया और सन 1712 में न्यूकैम ने 1729 नामक एक लोहार ताराशाह ने न्यूकैम इंजन बनाए। इनका प्रयोग भी खानों में पानी निकालने में किया गया। जो खानों में पानी भरता था उनको निकालने के लिए किया है। जेम्स वाट इंजन 1729 में न्यूकैम के इंजन में सुधार जेम्स वाट ने किया। जेम्स वाट एक धनी मित्र के सहयोग से 1775 में बर्मिंघम में इंजन बनाने का एक कारखाना लगाया। उसने अपने दोस्त की सहायता से एक इंजन लगाया। अब देखो भाई, औद्योगिक क्रांति के आर्थिक व पर्यावरण संबंधी। नंबर 1, आर्थिक पर। इंग्लैंड में इस क्रांति के कारण सभी उद्योगों में कारखाना पत्ती आरंभ हुई। इनके बाद विश्व के कई देशों में यह पत्ती अपनाई गई। मतलब क्या है कि पहले इंग्लैंड में अपनाई गई यह पत्ती, मतलब ये काम, फिर बाद में विश्व में अपनाया। इस पत्ती के अपनाए जाने से धीरे धीरे कुटीर में छोटे उद्योग बंद होते गए तथा शिल्पकार कारखानों में मजदूर बन गए। जो शिल्पकार जो हाथ से बनाते थे सामान, तो वो क्या है? शिल्पकार है। इस चीज़ को रूप दे दिया तो वो क्या है? शिल्पकार, कारखाने में मजदूर। अब पर्यावरण पर प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के पश्चात उद्योगों की चिमनियाँ व परिवहन के साधन वायुमंडल में जहर उगलने लगे। यही नहीं, अपितु औद्योगिक अपशिष्टों से जल व मृदा प्रदूषण भी फैलना शुरू हुआ। जल प्रदूषण प्रदूषण भी फैलना शुरू हो गया। औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक प्रभाव क्या है? देखो भाई, औद्योगिक क्रांति राजनीतिक प्रभाव। नंबर 1, राष्ट्रीय राज्य। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटेन विश्व का सबसे संपन्न तथा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। मतलब विश्व का। उसके विश्व व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। वास्तव में पूंजीवादी अर्थ प्रणाली ने राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत और राष्ट्र के प्रसार से राष्ट्रीय बाजारों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? अब राष्ट्र के बाजारों का भी निर्माण। लोकतंत्र की प्रगति। राष्ट्रवादी चेतना के प्रसार का अभिप्राय लोकतंत्र की भावना का प्रसार भी था। सबसे पहले उद्योगपतियों और व्यापारियों ने शासन प्रबंध में अपने प्रतिनिधित्व की मांग की। इंग्लैंड में 1832 ईस्वी का सुधार कानून इस बात का प्रमाण है। अच्छा भाई, अब है श्रमिक वर्ग के उदय की स्थिति का वर्णन करें। श्रमिक वर्ग का उदय औद्योगिक क्रांति के साथ हुआ। श्रमिक प्रतिदिन कारखानों में जाकर उद्योगपतियों को अपनी मेहनत बेचता था और बदले में थोड़ा सा नकद वेतन पाता था। मतलब जो काम करने वाले हैं उसको क्या कहेंगे? श्रमिक कहेंगे। वो सवेरे जाता था और कारखानों में काम करके अपनी मेहनत बेचकर थोड़ा बहुत पैसा कमा लेता था। औद्योगिक क्रांति में उत्पादन मशीनों पर निर्भर था। मशीनों पर, किस पर? मशीनों। इन मशीनों पर काम करने के लिए मजदूर रखे जाते थे। उद्योगपतियों का यह प्रयास रहता था कि मजदूरों से अधिक काम करवाया जाए तथा कम से कम मजदूरी दी जाए।
इससे उनका मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ता था। इस प्रवृत्ति के औद्योगिक क्रांति के कारण प्रारंभिक दौर में मजदूरों से 14 से 16 घंटे तक काम किया गया। कितना काम लेते थे? 14 से 16 घंटे तक काम लेते थे। अच्छा, औद्योगिक क्रांति में शोषण के विरोध के बारे में आप क्या जैसे शोषण इसका शोषण हुआ। शुरू में श्रमिक द्वारा मशीनों को तोड़फोड़ व ब्रेड भंडारों आदि पर अधिकार करने जैसी कार्रवाई की गई। बाद में यह विरोध नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और आर्थिक मांगे मनवाने संगठित आंदोलन यह ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट में बदलता गया। औद्योगिकरण के प्रारंभिक वर्षों में श्रमजीवी को अत्यंत शोचनीय परिस्थिति से गुजरना पड़ा। काम का वातावरण कठोर एवं गंदा था। बेरोजगारी और भूखमरी की मार झेल रहे लोग विवश थे। इस व्यवस्था का लाभ उद्योगपतियां उठा रहे थे। वे कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक काम ले रहे थे। वे कम मजदूरी देकर और अधिक से अधिक काम ले रहे थे। शहरों में दस्तकार जो क्या है दस्तकार जो हाथ से कताई बुनाई का काम मशीनीकरण के कारण बेरोजगार हो गए। इनके काम धंधे चौपट हो गए क्योंकि मशीनें आ गई तो हाथ से काम कम होने लगा। मशीन उत्पादन प्रतिस्पर्धा मशीनों में जब कंपटीशन हुआ है, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन इनके लिए संभव नहीं था। वस्तुतः यही वो आर्थिक हालात थे जिनके चलते श्रमजीवी जनता का विरोध विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। किन्हीं दो श्रमिक आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं? एक तो है लुटिज्म आंदोलन। ब्रिटेन जो इंग्लैंड में ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही नाम है भाई। ब्रिटेन में सन 1811 से 1817 के बीच लुटिज्म आंदोलन चला। इसका नेता जनरल नेट लूट था, जिनके नाम से इस आंदोलन नाम। इसमें आंदोलनकारियों ने तोड़फोड़ से ज़्यादा अन्य मांगों पर जोर दिया। अब पीटरलू नरसंहार क्या है? पीटरलू नरसंहार ब्रिटेन के प्रारंभिक मजदूर आंदोलन के इतिहास में पीटरलू नरसंहार एक त्रासदीपूर्ण बड़ी घटना है। सन 1819 के वर्ष में लगभग 80,000 ब्रिटेन के कामगार एवं सामान्य लोग नागरिक अधिकारों की मांग को लेकर मैनचेस्टर में सेंट पीटर्सबर्ग के मैदान में एकत्रित हुए। तत्कालीन सरकार उस समय जो सरकार थी, इनकी मांग पर सहानुभूति तरीके से विचार करने के बजाय इनका ज़बरदस्त दमन किया गया। इसका क्या किया गया? ज़बरदस्त दमन किया गया, दबाया गया इनको। अब ब्रिटेन में कारखाना कानून कब बने? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन में कारखाना कानून 1802, 1819, 1833, 1844, 1847, 1850, 1874 या 1837 में बने। इस कानून का मतलब ये किसी में 9 घंटे, किसी में 14 घंटे, किसी में 18 घंटे काम के लिए किया है, फिर किसी में 12 घंटे, किसी में फिर 8 घंटे कर दिया। तो जैसे जैसे ये संदेरक है उसी के अनुसार उसमें काम के घंटे निश्चित किए गए सरकार द्वारा। इन कानूनों का मुख्य उद्देश्य श्रमिक की दयनीय स्थिति में सुधार करना। बदलती हुई परिस्थितियों में मजदूर वर्ग संगठित हो रहा था, साथ में प्रजातंत्र का विकास हो रहा था। इनके चलते हुए कारखाना कानूनों को मनाया जाना जरूरी था। श्रमिकों की स्थिति में सुधार धीरे धीरे, उदाहरण के तौर पर 1802 ईस्वी में श्रमिक के कार्य घंटे 12 प्रतिदिन निश्चित किए गए, जबकि 1937 ईस्वी में यह 2 घंटे हो गए तथा 1 घंटा आराम भी दिया गया। इसी तरह बाल मजदूरी पर भी नियंत्रण किया गया। बाल मजदूरी पर भी नियंत्रण किया गया। अब देखो भाई, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण औद्योगिक क्रांति के लिए कैसे जिम्मेदार था? इंग्लैंड राजनीतिक धार्मिक दृष्टि से यूरोप के अन्य देशों की तुलना में अधिक उन्नत था। इंग्लैंड में काफ़ी पहले से ही सामंत प्रणाली, श्रेणी प्रणाली और दास प्रथा जैसी 2 प्रमुख प्रथाएं समाप्त हो चुकी थी। वहाँ पर लोगों को काफ़ी हद तक मौलिक अधिकार प्राप्त थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार इंग्लैंड के समाज की विशेषता बन चुकी थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। इंग्लैंड में 18वीं सदी आते आते धार्मिक स्वतंत्रता का वातावरण और स्थापित हो गया। ठीक है भाई।